लगता है आवाज नहीं जा रही है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह जी, गिनवाने के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास, जैसे सपा कह रही है, और इसीलिए इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। और मिथक, अखिलेश जी नोएडा क्यों आए, ऐसे हमले आपको करने पड़ रहे हैं। देखिए, विरोधी को गिनवाना भी नहीं चाहिए। हालांकि जनता के बीच में चुनाव के समय 2022 में हम गए थे गिनवाने के लिए, और जनता ने हमारे कार्यों पे भरोसा किया, फिर भी हम इनको नोएडा के बगल का ही बतला दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज कहां बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। रैपिड रेल कहां बन रही है? मेरठ से लेकर गाजियाबाद होते दिल्ली तक के बगल में ही बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर यहीं शुरू हो रहा है। और जितने मेडिकल कॉलेज, जिस पे वो कह रहे थे 59 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज बने, मैं तो ये कहूंगा इनको तकलीफ जानते ही किस बात का हो रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कई चीजों को। तो खुद भदौरिया जी कहते हैं कि भाई इतना पैसा ले जाकर ये लोग काशी में क्यों फूंक दिए, काशी का तो बहुत बड़ा विकास कर दिए, और इतना ज्यादा बहुत भव्य कुंभ करा दिए, उसकी क्या आवश्यकता थी। इन चीजों को ये लोग स्वीकारते हैं, क्योंकि दबे मन से अब कहें कि हम जो कार्य किए, हमने आवास देने का कार्य किया, हमने विकास का कार्य किया, महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य किया, हमारे समय में राशन, शासन और अनुशासन, उसको लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमको स्वीकारा। चूंकि ये लोग कार्य नहीं, बात आ गई। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहली बात तो ये कि एसएन सिंह ने वो काम गिनवाए जो आप पूछ रहे थे, किया क्या है। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि 2024 की तैयारी है भाजपा की। आप देखिए, राजनाथ सिंह, तमाम जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना शुरू हो गए हैं। परियोजनाओं का रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास में कितने घर बने उसका मुआयना मुख्यमंत्री ने किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि क्या काम किया है, वहां 24 के लिए रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए भाई। पहले सवाल तो खत्म होने दीजिए अनुराग जी, उसके बाद आप खुद ही चुप नहीं होंगे। सवाल आपका हमसे लंबा रहता है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि आपको बीजेपी की बैटिंग करनी होती है। 4 बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, आपको बार बार खुद ही हिट विकेट होना होता है, आप चुप ही नहीं होंगे उसके बाद। सवाल तो सुन लिया करिए। मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। मैंने आपसे पूछा काम गिनाए, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, नाम नहीं बता पाए। मैंने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, नाम नहीं गिना पाए। मैंने पूछा कौन सा आपने, अरे मैं तो गिना रहा हूं, आ जाइए गोरखपुर में, आ जाइए, एम्स दिखा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज क्यों एम्स दिखा रहे हैं। तो छोड़ो, आप डिस्पेंसरी बता दो कौन सी आपने बनाई। आपने एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने की कोशिश की, जो 4 दिन में ही, उद्घाटन के 4 दिन में धंस गया। अरे भदौरिया जी, भदौरिया जी, आपका तो 100 मीटर धंस गया था भदौरिया जी, आप भूल गए हैं। और सुनिए, जब कार्य करता है आदमी तो गलती होती है थोड़ी बहुत कमी, लेकिन आपकी तरह नहीं होती है। 36,000 करोड़ रुपया सफाई में खर्च देते हैं, जिसका हिसाब ही नहीं देते हैं। 300 करोड़ रुपया नाच गाने में खर्च देते हैं। बोलिए आप लोग, नहीं जानती है। आज बात शायद करने से कुछ एक करके बोलिए आप लोग। शायद तो आप कितने दिन से कर रहे हैं अनुराग जी, ये गलत ट्रेंड शुरू किया है आपने। लगातार आप बोलेंगे तो सभी पैनलिस्ट लगातार बोलेंगे, किसी की बात करने नहीं हो पाएगी। मैं किसी के बीच में कहां बोला था आस्था जी? आपको तो बीजेपी की बैटिंग करनी है, तब तो अकेले। अनुराग जी, आप एक पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं, कम से कम आप तो ये बात मत कहिए। पे नहीं रखा। रोज आपको डिबेट में लोग देखते हैं कि आप अपनी बारी में बोलते हैं, उसके बाद हर पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं। एसएन सिंह, बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए एसएन सिंह जी, बात पूरी होने दीजिए। बोलिए अनुराग जी, ठीक है, 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद जवाब शांति से सुनेंगे आप। पूछा, सुन लीजिए, मैंने इनसे पूछा कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, नहीं बता पाए। मैंने बोला कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, नहीं बता पाए। मैंने कहा कौन से स्कूल बनाए, नहीं बता पाए। इन्होंने बच्चों के साथ मोजे, जूते, बैग, मिड डे का क्या इन्होंने बनाया? 1200 रुपए। 1200 में जूते भी दे देंगे, ड्रेस भी हो जाएगी, किताबें भी हो जाएंगी, बैग भी हो जाएगा, टिफिन भी हो जाएगा। ये है इनका। और और पूछ रहे इनके विधायक और इनके मंत्री पे कितना खर्चा होता है, और एक बच्चे के एजुकेशन के लिए 1200 रुपए, शर्म में नहीं आती है? चलिए ठीक है, बनाए बता दीजिए। 20 सेकंड पूरे। अनुराग जी ठीक है, बात आ गई आपकी। आपने सवाल उठाया, नहीं, आपने सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म, मिड डे मील और किताबें, क्या इसके लिए 1200 रुपए सफिशिएंट है? नहीं, आप इस पे स्पष्ट जवाब आने दीजिए, क्योंकि सरकार का अपना दावा है। ठीक है, आप इस पर जवाब देंगे एसएन सिंह। बताइए उस 1200 रुपए में क्या क्या है, क्या क्या है 1200 रुपए में? एक निर्धन परिवार के लिए क्या मायने रखता है वो 1200 रुपए जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है? इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि डायरेक्ट उसके खाते में जाए, क्योंकि विकास अनुराग जी अब जवाब सुनिए शांति से। को हर जिले में इनके लोगों को ठीका मिल गया था और कमाने का कार्य करते थे। इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज कहां बनाए, आ जाइए, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बना है, और बलिया में मेडिकल कॉलेज बना, सहारनपुर में बना, आजमगढ़ में बना। हम तो 59 जगह गिना रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं एम्स में भी आ जाइए, गोरखपुर में आपको दवा करा दे रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे हैं। विश्वविद्यालय हमने बनवाया, इसी स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर बनवाया। चूंकि आपको मानना नहीं है, आपके समय में जो कार्य होता था वो कार्य भारतीय जनता पार्टी थोड़े न करेगी। एक गैंग को छूट देकर गैंग को कमाना
और बाद में चुनाव के समय उससे मदद लेना। आज रैपिड रेल तो बगल में बन रहा है, मैं कह रहा हूं आप चुनौती देकर आपको गिना तो रहा हूं, आप उसको मानिए, स्वीकारिए, और नहीं भी स्वीकारेंगे तो जनता तो स्वीकार रही है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके बगल में बन रहा है, आगे आप बढ़िए। आपने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस नियति से भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया उस नियति से आपने नहीं बनवाया। आपके समय तो सबके ऊपर आरोप लग गया, डीएम से लेकर बाकी नीचे तक की सभी एक जाति धर्म के लोगों को जमीन पहले ही आवंटित करके पैसा कमाने का कार्य आपने किया। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है, पारदर्शी काम करती है, ईमानदारी से कार्य करती है, और प्रदेश के जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, झूठे लोगों पे भरोसा नहीं है जो हत्या, अपहरण, झूठे मुकदमे लिखवाने, लोगों को उठा ले जाना, इस तरह के कार्य करते थे। इसी नोएडा में रोज गैंगवारी होता था, बंदूकें तड़तड़ाती थी, अब क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी आपने बड़े दावे किए हैं कि क्या क्या आपने पश्चिमी यूपी में किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। अनुराग जी, इसका काउंटर जवाब, हाँ इसका काउंटर जवाब उसके बाद में मनीष गुप्ता का रुख करूंगा। हाँ बिल्कुल बोलने दूंगी, आप पैनलिस्ट के पीछे मत बोलिए। नहीं, पैनलिस्ट के पीछे बोलेंगे तो मैं रोकूंगी। चुप बैठ जाती है। नहीं, आप दूसरे पैनलिस्ट की बात आने नहीं देना चाहते, सवाल उठाकर सिर्फ शोर मचा देते हैं आप। बीजेपी की बैटिंग कर ली आपने, सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। आप अपना भी ध्यान रखिए, क्यों हिट विकेट आउट हो रहे हैं बार बार हर चुनाव में। बोलने दीजिए, आप मुझसे लड़ेंगी, बोलने देंगी। मैंने कहा कि इन्होंने बोला एम्स बनाया गोरखपुर में, गोरखपुर में समाजवादी की देन, इनका क्या है गोरखपुर में एम्स का? गोरखपुर बीआरडी कॉलेज है, वो भी समाजवादी ने सारे इमरजेंसी से लेके सारे बेड उसका मॉडिफिकेशन कराया, इनका क्या उसमें? ये आजमगढ़ की बात का, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज हमने दिया, जौनपुर मेडिकल कॉलेज हमने दिया, बदायूं का हमने दिया, मैनपुरी का हमने दिया, जौनपुर का हमने दिया, लखनऊ में हमने बनवाया, इनका क्या है? तो अनुराग जी वोट क्यों नहीं मिले फिर? इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश की थी बुंदेलखंड, वो भी धंस गया 4 दिन में। हमारा एक्सप्रेसवे देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे डंके की चोट पे खड़ा है। बोले दीजिए, अभी ठीक ठीक मत कीजिए, उनको तो बोलने दे रही थी, मैं बोल रहा हूं तो ठीक ठीक कर रही। मैंने 20 सेकंड खत्म करिए, दयाराम भार्गव जी पैच हो गए, वो एक बार भी नहीं बोले हैं। लोगों का अपहरण कर डंडा दिखा रहे हैं क्या दयाराम भार्गव जी? किसको डंडा दिखा रहे हैं? कमाई को ले जाकर सैफई में नाच गाने उड़ा दे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और आपकी सरकार में गोरखपुर में जो जमीन दिया गया था उस पर निर्माण कार्य नहीं शुरू कर रहे थे। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, नहीं दे रहे थे, शांत हो जाइए एसएन सिंह जी। इनकी नाकामी की वजह से जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों की मौतें हुई। ठीक है अनुराग जी, इस सब पर आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में सारे मुद्दे उठा चुके हैं। 20,000 बच्चे गोरखपुर में मर जाते थे समाजवादी पार्टी के लोग। काउंटर जवाब दे चुके हैं, आप शांत हो जाइए। 20,000 बच्चे मर आप जाते थे। काउंटर जवाब दे चुके हैं इसका एसएन सिंह। दयाराम भार्गव जी, आप अभी जुड़े हैं, बताइए आपका पक्ष पूर्वांचल पर अभी तक फोकस रहता था, आपकी पार्टी भी पूर्वांचल से ही ओरिएंटेड है, वही आसपास प्रभाव है आपका, मऊ आसपास के जिले, गोरखपुर। लेकिन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और यहां तक कि अखिलेश यादव भी दौरे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है 2024 के लिए जो रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बार पश्चिम से रहने वाला है। आप कहां हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है सावधान यात्रा करने जा रही है, और पार्टी की नीतियों को हम स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मैं लेट जुड़ा हूं, हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी रही हो। हमारे अनुराग भदौरिया जी बेधारा प्रवाह बोलते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मैं आज जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, आस्था जी, कि हमको बताएं, यही पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने कहा था जो गौतम बुद्ध नगर जाता है उसकी जो है कुर्सी चली जाती है। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर में आकर के उस कारवा को दूर किया, और ये लोग झाड़ फूक के करने वाले लोग हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि राजभर जी पे आत्मा आ गई है, इनको झाड़ फूक की जरूरत है। जो विदेशों में पढ़ा हो, इंजीनियर कर रखा हो, आज झाड़ फूक की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे की क्या बात है? और रही बात सरकार चाहे बसपा की रही हो, लेकिन दयाराम भार्गव जी, उसी मिथक को तो तोड़ा है, उसी मिथक को तो तोड़ा है अखिलेश यादव ने। सरकार, मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना योगी सरकार ने मिथक को तोड़ा है। जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी ने वो प्रकाश राजभर के लिए कहा था कि इनमें आत्मा आ गई, झाड़ फूक की जरूरत है। अरे पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, आपको इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, कोई भी सरकार हो, आस्था जी, काम सरकार के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकार भी काम करी है, ये भी सरकार काम करी है। अगर आपने बढ़िया काम किया था तो आपको सीटें क्यों नहीं आई? लेकिन अनुराग भदौरिया जी केवल धारा प्रवाह बोलने का काम करते, सुनने का काम, सरकार से कोई शिकायत नहीं है, उनको समाजवादी के चोट पे कहना चाहते हैं। अरे तो अब गठबंधन थोड़ी है जो आपके फेवर में बोलेंगे।
अब कोई मजबूरी थोड़ी है अनुराग जी उनकी, ये बीजेपी के आप चिट्ठी जारी कर चुके हैं उनके नाम, अब कोई मजबूरी थोड़ी है, जहां दिल करेगा सुभाष पर जाएगी। अभी तक किसी ने नहीं की। क्यों दयाराम भार्गव जी? वो समाजवादियों की बात कर रहे हैं। राज हुआ करता था वो खत्म हुआ है, उसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन इसके साथ में गाँव गरीब किसान मजदूरों की समस्याएं हैं, प्रवक्ता बताइए आपको। ठीक है। शिक्षा के ऊपर ध्यान चलिए, देना चाहिए। ठीक है दयाराम जी। बाहर अनुराग भदौरिया जी, दयाराम भार्गव जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये उठाई कि